नमस्कार युवा साथियों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। युवा साथियों, बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है आपको भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक की सेकंड मेरिट सूची का। पहली मेरिट सूची में जिस भी भाई बहन का नाम नहीं आया उनको यह वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि अब अगली लिस्ट में आपका नाम आने के चांसेस बन रहे हैं। इस बार जीडीएस की प्रक्रियाएं जो है इसमें बड़े बदलाव भी किए गए हैं। जिस तरीके से जीडीएस का दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उस चीज़ को देखते हुए सेकंड मेरिट सूची में कट ऑफ भी कम रहने वाला है। मैं समझता हूँ 70% 80% के बीच कहीं ना कहीं हमें नाम दिखाई देने वाले हैं। वोट पर ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट्स बातें कर रहे हैं। सेकंड लिस्ट कब तक आएगी? इस बार 2 चरण में ये लिस्ट आएगी, एक साथ नहीं आएगी सभी सर्कलों की। तो वो कब कब आएगी उसके विषय पर चर्चा करेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं। आप लोग लाइक का बटन दबाएं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए प्यारे साथियों, मैं बात कर रहा हूँ डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती आई है 2024 में। इसमें 44,228 टोटल वैकेंसियाँ हैं ऑल इंडिया 23 सर्किल से। दोस्तों, सेकंड मेरिट लिस्ट का आप पूछ रहे थे सर सेकंड मेरिट लिस्ट किस दिन आएगी। उससे पहले थोड़ा मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि पहले ये भी देख लेना चाहिए, उसके बाद ही हम सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 2 पार्ट में आई है। पार्ट फर्स्ट 19 अगस्त को जारी हुआ था। इसमें कुछ सर्किल है, जैसे कि महाराष्ट्र की लिस्ट आई, इसमें 3,166 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। केरल में 2,433, गुजरात में 2,030, असम 892, तेलंगाना 980, तमिलनाडु 3,789, उड़ीसा 2,477, वेस्ट बंगाल 2,540, कर्नाटक 1,940, आंध्र प्रदेश 1,355, दिल्ली से मात्र 12 बच्चे और पंजाब से 384। इसमें 19 अगस्त को जिन जिन सर्कलों की लिस्ट आई उसमें कितने कितने बच्चों को पास किया वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ से अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो ध्यान दीजिए, टोटल 22,008 बच्चों का इन मेरिट लिस्ट में नाम आया है। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो 3 सितंबर है। तो 3 सितंबर से पहले पहले जो कैंडिडेट्स अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने चला जाएगा उसका ही फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होगा। साथियों, बात कर रहा हूँ मैसेज की कि अगर आपके पास मैसेज आ गया है तो ठीक है, और अभी तक आपके पास मैसेज नहीं आया तो मैसेज का बिल्कुल भी इंतज़ार मत कीजिए। ये सर्वर की प्रॉब्लम्स हो सकती है, टेक्निकल कारण की वजह से आपके पास मैसेज नहीं आता। पहली लिस्ट आपने डाउनलोड कर ली है, आपको पता चल गया है कि लिस्ट में नाम आ चुका है। आपके रजिस्ट्रेशन के सामने ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एड्रेस दिया हुआ है जहां आपको अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है। ठीक है, तो मैसेज का क्यों वेट कर रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो जाइए। नेक्स्ट है दोस्तों, आपकी दूसरे चरण की जो मेरिट लिस्ट आई फर्स्ट, वो 22 अगस्त को आई थी। इसमें उत्तर प्रदेश की, जिसमें 4,580, मध्य प्रदेश 4,008, बिहार 2,548, राजस्थान 2,716, छत्तीसगढ़ 1,336, हिमाचल 708, उत्तराखंड 1,238 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। नॉर्थ ईस्ट से 2,171 और झारखंड से 2,095 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। सभी की सभी राज्यों में हिंदी लैंग्वेज है। यहाँ से सबसे ज़्यादा इस बार फॉर्म अप्लाई हुआ है। दोस्तों, टोटल अगर मैं बात करूँ इन सर्किलों की 21,400 बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है पहली मेरिट सूची में। ये बच्चे ध्यान देना, जिनका इन सर्किलों में फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन 6 सितंबर तक चलने वाला है। आप 6 से पहले पहले ही जाइएगा। अगर आप एक भी दिन लेट हो जाते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फर्स्ट लिस्ट से। अगली लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आएगा, इस भर्ती से ही पूरी तरीके से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इन सर्किलों के अभ्यर्थियों, अगर आपके पास अभी तक मैसेज नहीं आया तो मैसेज का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है, बिना मैसेज के ही आप जाइएगा। एड्रेस आपकी लिस्ट के सामने दे रखा है, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने दे रखा है, वहाँ चेकआउट कीजिए।
हरियाणा की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो यहाँ की अभी फर्स्ट मेरिट सूची जारी नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर चुनाव है, तो चुनाव के कारण ये डिले हो चुकी है, लेकिन जल्द भी ये आएगी और सितंबर में ही आ जाएगी। ठीक है, अब ये बच्चे ध्यान देना जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है या फिर अगली लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हो, सेकंड, थर्ड, 4, 5, तो आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, ओरिजिनल रखने हैं सारे के सारे, और 2-2 फोटो कॉपी करवा लेना। फोटो कॉपी पर सेल्फ अटेस्टेड स्वयं के सिग्नेचर कर लेना। ठीक है, हिंदी में करना चाहो तो हिंदी में, इंग्लिश में करना चाहो तो इंग्लिश में। 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल और 2 फोटो कॉपी करवा लेना। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर सेंट्रल का हो तो ठीक है, वरना नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओरिजिनल 2 फोटो कॉपी। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर विकलांगता से आपका चयन हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र आपको ले जाना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और आपका जो भी जिला चिकित्सालय है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ जा सकते हो। आपके नज़दीकी कोई सरकारी डिस्पेंसरी वगैरह है, वहाँ जा सकते हो, ये वहाँ बन जाएगा। सरकारी डॉक्टर के सिग्नेचर करवा लेना। ठीक है, जेंडर अगर चेंज किया है तो उसका सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर कोई भी आईडी ले जाना, लाइसेंस वगैरह, वोटर आईडी वगैरह। आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट, ये आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट अभी ले जाना पड़ेगा, ये इसका फॉर्मेट टेलीग्राम पर मैंने डाल रखा है। और आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट को बनाना है तो एक काम करना, जहाँ से आपने 10वीं पास किया है वहाँ इसको ले जाना, और वहाँ का कोई भी फर्स्ट ग्रेड टीचर है, सरकारी, प्राइवेट नहीं चलेगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड टीचर हुआ या फिर प्रिंसिपल हुआ, वहाँ उसके सिग्नेचर वगैरह करवा लेना। अगर आपने 10वीं प्राइवेट स्कूल से पास की है तो वहाँ से नहीं बनेगा आइडेंटिफाई, फिर तो आपको एक काम करना है, 8 व्यक्ति है उनमें से किसी के सिग्नेचर कर लेना। कोई भी गजेटेड ऑफिसर हुआ, पोस्टमैन हुआ, फर्स्ट ग्रेड टीचर हुआ, आपका सरकारी डॉक्टर वगैरह, सरपंच, प्रधान, ठीक है, आपका वीडियो वगैरह, इन सब के करवा लेना। ठीक है, वो आप जब आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट डाउनलोड करोगे तो उसमें भी वो दे रखा है कि किस किस के इसमें सिग्नेचर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाइएगा। अगली लिस्ट में जिसका नंबर आना है वो भी तैयार रखना। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इनकी आवश्यकता होगी, बाकी इसका 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जीडीएस का, तो दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, वो हम आपको बता देंगे, टेंशन मत करो। ठीक है, अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल तो है ही कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट जो है 2 चरणों में आने वाली है। जिस तरह फर्स्ट लिस्ट आई उसी तरह 2 चरणों में आएगी, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट इसलिए 2 चरणों में आई क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म डाला है इस बार, 68 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है। उनमें से आपको देखा आपने कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर 43,408 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है दोनों ही चरणों में। तो 43,008 बच्चों की एक साथ मेरिट लिस्ट निकालना बड़ा असंभव है। सॉफ्टवेयर जनरेट किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर ही आपकी मेरिट लिस्ट जारी करता है, तो सॉफ्टवेयर हैंग हो सकता है, लोड पड़ जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं एक साथ नहीं जारी करके 2 चरणों में ये लिस्ट आई आपकी। ठीक है, अब दोस्तों सेकेंड लिस्ट भी 2 चरणों में आएगी। एक तो आपकी 10 सितंबर के आसपास आएगी, ये इन वाले सर्कलों की। ठीक है, आपकी 19 अगस्त को जो फर्स्ट लिस्ट जिन जिन सर्कलों की आई थी उनकी सेकंड लिस्ट 10 सितंबर के आसपास आएगी, और एक आपकी 15 सितंबर के आसपास आएगी, ये वाले सर्कलों की। ठीक है, तो ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत कम दिन है, जल्द आपके इंतजार की घड़ी समाप्त होगी। कट ऑफ के विषय पर अगर चर्चा करें तो दोस्तों फर्स्ट लिस्ट में 43,408 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इन 43,408 बच्चे में से 95% बच्चे ऐसे हैं जिनकी 100% है, लेकिन ये 100% बच्चे फर्जी है, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि इसमें 95% बच्चे फर्जी है। तो आप लोग घबराए नहीं, ये फर्जी बच्चे ऑटोमेटिक बाहर हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने ही नहीं जा रहे, जाएंगे तो सीधा पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, इस बार आपको पता होना चाहिए कि डीजी लॉकर से सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है। आपका डीजी लॉकर में 10th क्लास की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब शो होना चाहिए। तो आपने भी अगर डीजी लॉकर में अभी तक 10वीं की मार्कशीट वगैरह वो डाउनलोड नहीं किए है तो कर लेना। ठीक है, इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है कि डीजी लॉकर में एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स की जाँच करके ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए घर से निकलना। ठीक है, वो खुद से भी चेक कर सकते हो कि डीजी लॉकर में आपकी ऑनलाइन मार्कशीट शो हो रही है या नहीं। उसके बाद दोस्तों इस बार बड़ा बदलाव ये है कि डाक विभाग ने एसडीवी सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहीं ना कहीं एक टीम गठित की है। ये टीम 3D इंस्पेक्शन से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगी, बारीकी से हर चीज़ को चेक करेगी। तो कोई भी कैंडिडेट्स अगर फर्जीवाड़ा करता है वो वहीं की वहीं पकड़ लिया जाएगा, पुलिस बुला ली जाएगी, उसको पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाएगा, उस पर FIR दर्ज हो जाएगा। तो जो भी ये कैंडिडेट्स है
इतने बच्चों का अगर पहली लिस्ट में नाम आ जाता है और सभी सभी अगर रियल होंगे तो आप भी खुद भी समझदार हो कि टोटल वैकेंसी 44,208 है। फर्स्ट लिस्ट में 43,408 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो सीट तो आपकी ऑटोमेटिक फर्स्ट लिस्ट में ही भर गई ना। लेकिन वो नहीं भरती, इसकी बहुत सारी लिस्टें आती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि इसमें फर्जीवाड़ा होता है। ठीक है, आप देखना सेकंड मेरिट लिस्ट आए तब भी ये 2 चरणों में आएगी, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये बड़ा अपडेट था आपके लिए, इस चीज़ को थोड़ा आप अमल कीजिए और झूठी अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।